चल रहा है। जाने कहाँ सर फड़वा के आती हो तुम। कभी ये टूटता है कभी वो टूटता है, ध्यान नहीं रख सकती अपना। बहुत चल रहा है। बहुत खून भी बह रहा होगा। पता है, मुझे लगता है ना तुम्हें ब्रह्म राक्षस के सामने खड़ा कर देना चाहिए। इतना खून देख के हो सकता है उसे भूख लग जाए और तुम्हें। आंखें बंद करो। ओके। मुझे दर्द हो रहा है। सॉरी। सॉरी? और तुम? हाँ, तुम्हारे साथ झगड़ा करके सर फोड़ने से अच्छा है कि बात खत्म कर दो यहीं पे। ओहो, किसने तुम्हारा सर फोड़ दिया? नहीं, किसी ने नहीं फोड़ा। वैसे एक बात बोलूं? हाँ बोलो। मैं झगड़ा करके तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। जब तुमने मुझसे झगड़ा किया था मुझे ऐसा लगा जैसे तुम मुझसे बहुत नफरत करती हो। हाँ करती हूँ, बहुत नफरत करती हूँ। सच? ऑफ कोर्स। कितना इरिटेट करते हो तुम मुझे ऋषभ। अच्छा, तो चली क्यों नहीं जाती यहाँ से? चली जाओ। लेकिन मुझे पता है तुम जाओगी नहीं। तुम्हें कुछ नहीं पता है ऋषभ। पता है मुझे, सब पता है, इसीलिए कह रहा हूँ कोई फायदा नहीं। किसका कोई फायदा नहीं है? बोल दूं? हाँ बोलो। पक्का? हाँ पक्का। तुम यहाँ से नहीं जाओगी क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। क्या? हाँ, देखो मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो, फिर भी कह रहा हूँ चली जाओ यहाँ से। मुझे जाना है, अब मैं यहाँ और नहीं रह सकती। आप कुछ कीजिए ना प्लीज, आप हम सबको यहाँ से ले जाइए, कुछ कीजिए ना आप। नहीं, प्लीज शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा सब? बोलिए ना कैसे ठीक हो जाएगा? मैंने अप्पू से बात कर ली है, वो ऋषभ रैना से बात करेगी, वो सब संभाल लेगी। जस्ट डोंट वरी। जिस दिन से हम यहाँ आए बेवजह झगड़े हो रहे, लोग मर रहे, सब गलत हो रहा है, सब कुछ गलत हो रहा है। मैं बता रही, अब अगर एक और चीज गलत हुई ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। बस बस मोहिनी बस, सुनो, सिर्फ आज की बात है, आज की बात सब ठीक होगा। जस्ट डोंट वरी, ट्रस्ट मी। अब ये मत कहना ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ ऐसा है। अपू माँ ने मुझे बताया कि तुमने उनको बताया कि तुम मुझसे प्यार करती हो। पागल हो गए हो क्या तुम? मतलब अब इस बात से मुकर रही हो तुमने नहीं कहा है? अरे ऑफ कोर्स कहा, लेकिन झूठ कहा। मैं आपू माँ से सच तो नहीं कह सकती थी ना कि मेरे मम्मी पापा की मौत की वजह वही है। ये तो आज तक मैंने तुमसे भी नहीं कहा। ऋषभ सुनो, मैंने झूठ कहा कि अपू माँ मुझसे बहुत सवाल पूछ रही थी, तो मेरे मुंह से निकल गया। पता नहीं मैंने क्या क्या कहा होगा। ओ, हाँ तो ठीक है ना, मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? पर क्या ये सच में मुझसे प्यार नहीं करती? कैसे प्यार कर लूं तुमसे? मतलब राखी के लिए हमने शादी तो की, पर ना तुम्हारे लिए तो मैं सिर्फ एक चिंदी हूँ। तुम मुझसे प्यार क्यों करोगे? हाँ, मैं तुमसे प्यार क्यों करूंगा? अच्छा ही है तुम भी नहीं करती। लाओ मैं कर दूं। तू सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। तू मेरा खुदा, तू ही दुआ में शामिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। वैसे अच्छा कि तुमने मुझे बता दिया कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। मैं बेकार में टेंशन ले रहा था। टेंशन ले रहे थे तुम? हाँ। क्यों? मतलब अगर मैं तुमसे प्यार करती भी, तुम तो मुझसे प्यार नहीं करते ना, तो किस बात की टेंशन? मतलब अगर मैं मायूस होती तो क्या तुम भी? तो मैं भी हो जाता, क्योंकि जब तुम मायूस होती हो तो पूरे घर में उदासी छा जाती है।
तो ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? खुश क्यों तुम? क्योंकि अगर मैं खुश तो तुम खुश, और तुम खुश तो मैं भी बहुत खुश। यार ये जिंदी खुश है, लेकिन मुझे खुशी क्यों नहीं हो रही? कहीं ऐसा तो नहीं जिंदी मुझे अच्छी लगने लग गई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राक्षस, क्या बकबक किए जा रहे हो? तुमसे मतलब? हाँ? कुछ नहीं। अच्छा, अब ये बड़ा टेंशन फ्री लग रहा है। अब जो मैं इससे प्यार नहीं करती। तुमने कुछ कहा? कुछ नहीं। मुझे ऐसा लगा तुमने कुछ कहा। अच्छा, तुमने कहा तुम मेरी हेल्प करने वाले हो? हाँ, करूंगा तुम्हारी मदद। हाँ, क्यों नहीं करोगे? क्योंकि अब तो तुमको पता चल गया कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, है ना? हाँ, बड़ा एहसान किया, बता दिया मुझको कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। अच्छा, वैसे एक बात पूछूं? पूछो। तुम्हारा मूड कैसे बदल गया? कहीं तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास तो नहीं हो गया ना? क्यों? नीचे किसी और ने विश्वास किया तुम पे जब तुमने अपू माँ के लिए पूरी फैमिली के सामने झूठ बोला था? राक्षस, मैंने झूठ नहीं बोला। तो जाओ सबूत लेकर आओ। अगर तुमने साबित कर दिया तुम सच बोली तो सबसे पहले मैं साथ दूंगा तुम्हारा। सच? हाँ, मुझे पता है तुम ऐसे ही कुछ बोलने के लिए नहीं बोलोगी, कुछ वजह जरूर होगी। चलो चलते हैं। कहाँ? पुरी के पास। वही है जो सच की तह तक पहुंचने में हमारी मदद कर सकती है। भैया चलो चलो। चलो। अब तुम्हें ठंड लग गई तो? मैं मैनेज कर लूंगा। चलो। Cheers. Cheers! धीरे 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 साले साहब, कहीं मोहिनी जाग न जाए। ओ, मुझे तो ऐसा लग रहा है जीजू कि बहुत जल्दी कुछ शुभ समाचार हमें मिलने वाला है। होना तो ऐसा ही चाहिए, लेकिन कहीं रोज की तरह कोई बैड न्यूज ना आ जाए। बड़े साहब! कहीं बड़े साहब, बड़े साहब, मार दिया मेरे भाई को, मार दिया उस राक्षस ने मेरे भाई को। देखिए साहब, जब से आप लोग इस गांव में आए हैं यहाँ मौतें ही मौतें हो रही हैं। नहीं साहब, अब उस राक्षस का प्रकोप बर्दाश्त नहीं होता। वो एक एक करके सबको मार देगा। अरे ऐसे कैसे मार देगा हमारे होते हुए? मारा है कुछ लोगों को, लेकिन हमने भी उसे मारने का रास्ता ढूंढ लिया है। ये हमारा गांव है, हम इस गांव के कर्ता धर्ता है। हम करेंगे जो हमें करना है। वो मरेगा, अब वो किसी भी कीमत पर बच नहीं सकता। ये हमारा वादा है आपसे। लखन, आओ। मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूं। ये लो। नहीं, मैं जानता हूं कि ये पैसे तुम्हारे भाई को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन जरूरत में काम आएंगे, है ना? और देखो, चिंता मत करो, हम हैं यहाँ, सब ठीक हो जाएगा। जाओ। साले साहब, लगता है बिरजू को अपराजिता का बॉडीगार्ड बनाने का हमारा प्लान बिल्कुल सही था। चिंदी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ ऋषभ, थैंक यू। क्यों? थैंक्स किस लिए? मुझ पर विश्वास करने के लिए। शक तो मैंने पहले भी कभी नहीं किया तुम पे। तो एक बात कहूं, जिस रात से हमारी शादी हुई है ना, उस रात से कुछ ना कुछ हो रहा है। बहुत सारी चीजें, कुछ चीजें हैं जो मुझे मिली, कुछ चीजें हैं जो मुझे पता चली। मैं तुम्हें बताना चाहती थी लेकिन मौका ही नहीं मिला ऋषभ। तुम्हें पता है, जो जैसा है वो वैसा दिखता ही नहीं है।
हम राखी को इंसाफ दिलाना चाहते थे ना, पर नहीं दिला पाए। क्यों? क्योंकि आधी से ज्यादा चीजें तुम्हें पता ही नहीं है। जैसे जैसे वो राक्षस कैसे बना, उसका अंत कैसे हो सकता है, उसे तोड़ कैसे सकते हैं, उसके पास इतनी शक्तियां कैसे है, हमें तो कुछ भी नहीं पता ऋषभ। वो कोई साधारण राक्षस नहीं है ऋषभ। कई सारी बातें हैं, कई सारी चीजें हैं, बहुत लोग हैं, लोगों के चेहरों पर चेहरे हैं ऋषभ। लोग जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं, और जैसे है वैसे दिखते ही नहीं है। ये सब तुम क्या कह रही हो, क्या बोल रही हो? कौन जैसा है वैसा दिखता नहीं है? What do you mean? ऋषभ, तुम्हें पता है मेरे पापा। ऋषभ, ये तुम गलत टर्न ले रहे हो। हमें उस तरफ जाना है, उस तरफ वहां है। हाँ हाँ मैं जानता हूँ, एक काम था मुझे। काम? ऋषभ, अरे हम रुक क्यों गए? तुम कार में रुको, मैं अभी आता हूँ। एक काम है। पर हमें असुर स्थल जाना है ऋषभ। ये हम कहाँ आ गए? आई नो, जाएंगे हम। मैं जरा एक काम करूँ। जल्दी आना है ऋषभ। मुझे अंदर लॉक क्यों कर दिया ऋषभ? रहना ठीक से पहुंच जाएगी ना? तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? नहीं नहीं है, मुझे बस उसकी और उसके पापा की फिक्र हो रही है। ऋषभ, इसलिए तो हम ये सब कर रहे हैं। हम उसे खतरे से दूर भेज रहे हैं। एंड डोंट वरी, मैं उसके डैड को अच्छी तरह से एम्बुलेंस में घर भेज रही हूँ। ओके ओके। और रैना को भी मैं उसकी सही जगह पहुंचा दूंगी। लाओ चाबी मुझे दो। ऋषभ, तुमने मुझे धोखा दिया। क्यों? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे लॉक करने की? मिले हुए हो तुम, सब मिले हुए हो, तुम सब एक हो। अब तुम जाओ और पीछे मुड़ के मत देखना। मैं रैना के साथ थोड़ी सख्ती से पेश आऊंगी, लेकिन फिर भी तुम मुड़ के मत देखना। ओके ओके। गो। रहना बीती जाए, पर वो क्यों ना आए? आएगा आएगा। वो देखो मेरे सारे जेवर। आज मैं तुम्हें ये सब पहनाऊंगी, दुल्हन बनाऊंगी, उसे न्योता भेजूंगी। वो आएगा और तुम्हें ले जाएगा। विदाई होगी, एक दुल्हन की विदाई। ये हार, ये श्रृंगार, यही सब लिया था ना तुमने उस राक्षस को बुलाने के लिए, उसे मारने के लिए? यही पहनकर तुमने ऋषभ से शादी की थी ना? यही सोच के दुल्हन बनी थी ना तुम? आज तुम्हारा ये अधूरा सपना पूरा हो जाएगा। हाय, मैं वारी जावा, सदके जावा, मर जावा। छी, मैं क्यों मरूं? मरोगी तो तुम। आज एक तीर से दो निशाने होंगे।
तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी ये लंबी जुबान भी बंद। तुम्हारी कहानी खत्म, उसकी भी कहानी खत्म, तुम दोनों की ये अधूरी कहानी खत्म। वो यहां आएगा तुम्हें मारने और मैं उसे मार दूंगी। वो सिर्फ यहीं मर सकता है, इसलिए मैंने उसे यहां बुलाया है। वो यहां आएगा क्योंकि मैं यहां हूं, लेकिन दुल्हन तो तुम बन रही हो, तो उसकी कातिल नजरें तुम पर होंगी। वो तुम पे वार करेगा और मैं उस पे वार करूंगी। तुम भी खत्म, वो भी खत्म। जो कहानी मैंने शुरू की थी, आज उस कहानी को खत्म भी मैं ही करूंगी। शुरुआत हो चुकी है, अंत की शुरुआत। आपकी हिम्मत कैसे हुई? आप मेरी बलि चढ़ाएंगी, पहले उसकी और अब मेरी। मैं जानती थी, शुरू से ही जानती थी कि वो धोखेबाज औरत आप है। आप ही ने उसे धोखा दिया, आप ही ने उसे मार डाला। ये क्या कर रही हैं आप? आपको क्या लगता है मुझे दुल्हन बनाकर इस गांव में खुशियों की बारात ले आएंगी आप? धोखे से उस राक्षस को मार डालेंगी आप? नहीं, ये कहानी आपसे शुरू हुई है, आपके धोखे से शुरू हुई है और आप ही पर खत्म होगी। छोड़िए मुझे, उसे मैं नहीं, उसे आप चाहिए। वो आएगा और सीधा आप पर अटैक करेगा। नहीं, उसे आपका इंतजार है। आप यहाँ आई है ना, वो जानता है कि आप यहाँ आई है। वो मेरी तरफ देखेगा भी नहीं, सिर्फ आपको देखेगा और सिर्फ आपको मार डाले। नहीं, उसने तुम्हें देखा है। जिस आखिरी दुल्हन को उसने देखा था वो तुम थी, जो उसके वार से बच गई थी। वो आएगा, तुम्हारे लिए आएगा। उसे तुम्हारी जरूरत है। नहीं, उसे मेरी जरूरत नहीं है। उसे अपनी बेवफा मोहब्बत की जरूरत है, आपकी जरूरत है। आपने धोखा दिया है उसे। तुम क्या जानती हो संजय के बारे में? हाँ, क्या लगता है तुम्हें वो भगवान था, गरीबों का मसीहा था, इस गांव में सबसे महान था? वो अच्छे थे, आपने उसे मार डाला। आप ही हो वो बेवफा बीवी। उसकी बीवी होने का मतलब पता है तुम्हें? कैसे पता होगा? क्या जानती हो तुम उसके बारे में? और उसकी सच्चाई बताने के लिए उसकी कोई भी बीवी जिंदा नहीं है। कोई बीवी? मुझसे शादी करने से पहले उसकी जितनी भी बीवियां थी, उसने उन सबको मार दिया। उन बेचारियों को तो ये भी नहीं पता था कि वो ब्रह्म राक्षस था। ब्रह्म राक्षस था? नहीं, उसे ब्रह्म राक्षस आपने बनाया। ये तो सब जानती है। मुझे अब एक नई कहानी बनानी पड़ेगी और सारा इल्जाम उस ब्रह्म राक्षस पे डालना पड़ेगा, तभी माफ करेगी ये लड़की मुझे। मैंने उसे ब्रह्म राक्षस बनाया? जाओ, जाकर उसकी पहली बीवी के घर वालों से पूछो, जिसे उसने इतनी बेरहमी से मार दिया। जाओ, जाकर उसकी तीसरी बीवी के घर वालों से पूछो, जिसे उसने पेड़ से लटकाकर मार दिया। वो तो मुझे भी मार देता, लेकिन मैं वहां से निकल गई। आपके कहने का मतलब ये है कि आप वहां से बचकर निकल गई? हाँ, मैं बचकर निकल गई। इसलिए तो मैं जिंदा हूँ और इसलिए तो मैं यहाँ से दूर चली गई थी और कभी वापस नहीं आई। राखी की शादी पे भी नहीं आई। लेकिन फिर उसकी मौत, आना ही था ना। वो बलि लेता है, उसे बलि चाहिए तो देंगे हम बलि। दुल्हन की लालच है, वही लालच उसे यहां तक ले आएगी। वो तुम पर वार करेगा और मैं उस पर वार करूंगी और उसे मार दूंगी। वो इस गांव से चला जाएगा, उसकी दहशत, उसका खौफ इस गांव से चला जाएगा। बस इसी के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए थी, एक बलि चाहिए थी। और इसलिए मुझे ऋषभ ने कहा कि वो बलि रहना की हो सकती है, क्योंकि उस राक्षस ने आखिरी बार रहना को ही
उस शादी के जोड़े में देखा था। ऋषभ ने कहा? हाँ, ऋषभ ऋषभ ने कहा। नहीं, मैंने जो किया रहना के अच्छे के लिए ही किया। ऋषभ भैया, रहना कहाँ है? क्या रहना कहाँ है? अरे बोलो ना, रहना कहाँ है? आपकी बीवी मतलब वो लड़की कहाँ है? अरे क्या चाहिए रहना से? खीर, पूड़ी, हलवा कुछ भी चलेगा भैया, जो वो बनाना चाहे। हाँ ऋषभ, हमें उससे शगुन की पहली रसोई जो बनवानी है। वैसे जहाँ तक मुझे याद है, किसी ने मुझसे कचौड़ी, ब्राउनी, पास्ता सब बनवाया था। और आज मेरी बारी। आज ना मैं अपनी देवरानी से सारे बदले लूंगी। मेरी प्यारी भाभी, बदला तो तब लोगी जब रहना मिलेगी। भैया को नहीं पता रहना कहाँ है। ऋषभ, तुमने फिर रैना से झगड़ा किया? ऋषभ ऐसे अच्छा नहीं लगता। बताओ रैना कहाँ है? क्या बताऊं? मैंने बिना उसे बताए यहाँ से भेज दिया। ऋषभ, तुम क्यों रैना से इस तरह गुस्सा होते रहते हो? कौन झूठा इल्जाम लगा रहा है मेरे बेटे पे? ये बोल रहे हो कि मेरा ऋषभ गुस्सा करता है? मेरा ऋषभ तो बिल्कुल गुस्से वाला नहीं है। ये गुस्से के सारे काम युग के होते हैं। ऋषभ तो बिल्कुल शांत है, युग की तरह नहीं है वो। ऋषभ, मैं जानती हूँ कि जिस दिन पहली बार रैना ने अप्पू को देखा था, उस दिन उसने कुछ ऐसी बातें कर दी थी जो उसे नहीं कहना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं ना बेटा, परिवार है, ऐसा होता रहता है। अब देखना, आज इस घर की बहू बन के उसका पहला दिन है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम उसके साथ रसोई की रस्म करें। तू उसे बुलवा ले, बाकी मैं संभाल लूंगी। मॉम, क्यों ये सब? अरे क्या ऋषभ, कभी तो मेरी बात मान ले। राखी के जाने के बाद फाइनली हमारे घर में कोई खुशी का मौका आया है, ये रस्म कर लेने देना। बुला तो ले उसे। क्या हो रहा है? देखिए ना। ये सब रैना को घर में ढूंढ रहे हैं, पर वो तो अब तक कमलपुरा की हद से बाहर भी चली गई होगी। हेलो, क्या? अरे ऐसा कैसे हो सकता? वो तो चले गए थे ना। रैना के पापा हॉस्पिटल में हैं। भैया ये बात तो सब जानते हैं, आप इतना शॉक क्यों? और रैना का भी कहीं कुछ पता नहीं है, उसका फोन नहीं लग रहा है, उसका भी कुछ पता नहीं चल रहा। मतलब? उसके पापा हॉस्पिटल में कैसे हो सकते हैं? ऋषभ, तुझे हुआ क्या है यार? ऋषभ, रैना के पापा हॉस्पिटल में ही तो थे, हम सब भी वहां गए थे, याद है? नहीं भाई, अपूमा ने कहा था कि वो उन्हें यहाँ से भेज रही है, वो एम्बुलेंस में, रास्ते में। कहाँ? ऋषभ, तू क्या कह रहा है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, ठीक से तो समझा। मॉम, अपूमा ने कहा है कि राखी के जाने के बाद रैना बहुत परेशान हो गई, उसका यहाँ रहना ठीक नहीं है, उसे उसके घर वापस चले जाना चाहिए, यहाँ से दूर। क्या? रैना घर चली गई? हाँ मामा जी, यही कहा अपूमा ने। इनफैक्ट उन्होंने तो रैना के पापा को एम्बुलेंस भेज भी दिया है, और रैना को यहाँ से भेजने का अरेंजमेंट करने वाली थी उनके मुंबई वाले घर पर, लेकिन हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं कि वो यही है।
इनफैक्ट उनका फोन आया था कि रैना को बिल पे करने के लिए जाना है। मतलब कुछ तो गड़बड़ है। रैना और अप्पू माँ खतरे में। अब इसे कैसे बताएं कि सबसे बड़ी मुसीबत तो अप्पू ही है। ये सब जरूर उसी ने रचा हुआ जाल है। अब करना क्या है? ब्रह्म राक्षस को तो रोक नहीं पाएंगे, ऋषभ को तो रोकना ही होगा। मुझे जाना होगा मॉम। ऋषभ सुन, आजकल मुझे कुछ नहीं बताता बेटा। तू क्या कर रहा है? बोल तो, तू क्या करने जा रहा है? मॉम ये सब बताने का वक्त नहीं अभी, मैं आपको बाद में समझाता हूँ। फिलहाल वो लोग मुसीबत में, मुझे जाना होगा रैना को बचाने के लिए। मॉम ऋषभ भैया रुको, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। ऋषभ रुको, देखो सुनो मेरी बात, पहले हॉस्पिटल चलते हैं। रैना के पापा की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें देखते हैं जाके। नहीं डर, हॉस्पिटल वाले रैना को बुला रहे हैं, उसके साइन चाहिए कुछ फॉर्म फिलअप करने के लिए। आप पेमेंट तो मैं हैंडल कर लूंगा। देखो बेटा, हॉस्पिटल चलते हैं। ये भी तो हो सकता है कि रैना मुंबई जाने के लिए तैयार ना हो, जिद्दी है वो, उसे हॉस्पिटल जाना हो। तो हम हॉस्पिटल चलते हैं, देखते हैं। अगर वो दोनों वहाँ नहीं है तो देर सवेर आ ही जाएंगी। ओके ठीक है। डैड दोनों में से किसी का भी फोन नहीं लग रहा है। देखो देखो देखो, हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं। रैना कहीं नहीं गई होगी, कहीं नहीं जाएगी, वो हॉस्पिटल में अपने पापा के साथ ही होगी। डोंट वरी। देखो तुम सब लोग जरा अप्पू को फोन करते रहो, और जिसका भी फोन लगे उससे कहो कि मुझे फोन करे, मैं बात करूंगा उससे। ठीक है, चलो हॉस्पिटल चलो। चलो आओ मोहिनी। ये नहीं हो सकता ऋषभ, ऋषभ ऐसा नहीं कह सकता। तुम चाहो तो उससे पूछ सकती हो, लेकिन उससे पूछने तक तुम जिंदा नहीं बचोगी। आई एम सॉरी। एक कुर्बानी की कहानी मेरी बनी थी, एक तुम्हारी बनेगी। ये गांव मुझे तो भूल चुका है, लेकिन तुम्हें हमेशा याद रखेगा। आज तुम कितनों की जान बचाओगी, कितनों की दुआएं पाओगी। नहीं, ऋषभ को गलत मत समझना, वो बहुत ही अच्छा लड़का है। वो अपने परिवार से बहुत प्यार करता है, वो उनके लिए कुछ भी कर सकता है। किया है उसने ये सब अपने परिवार के लिए ही तो किया। और तुम ना उसका परिवार हो, ना ही उसका प्यार। तुम्ही ने मुझसे कहा था ना कि तुम दोनों की ये शादी एक नाटक है, एक दिखावा है, एक छलावा है। हाँ, लेकिन तुमने ये भी कहा था कि तुम उससे प्यार करती हो। मुझे लगा कि जब ऋषभ ने तुम्हें मेरे हवाले किया तो तुम हंसते हंसते अपने प्यार के लिए ये सब कर रही हो। प्यार तो दीवाना होता है ना, और एक तरफा हो तो बहुत ज्यादा। अपराजिता। तो आप चाहती है कि मैं कुर्बानी दूं? नहीं, मैं नहीं, ऋषभ चाहता है। आप चाहती है? अगर आप नहीं चाहती तो आप कुर्बानी दो ना, आप दुल्हन बनो, आप मरो। पर नहीं, मुझे मरने के लिए छोड़ दोगी और फिर भाग जाओगी, है ना? मैं जानती हूँ। तुम संजय को नहीं जानती, तुमने उसकी दहशत नहीं देखी है, मैंने देखी है। मैंने उसके खौफ को जिंदा होते हुए देखा है। डर लगता है ना उससे, इसीलिए मुझे बलि का बकरा बना रही हो ना? नहीं, मैं डरपोक नहीं हूँ, मैं
किसी से नहीं डरती। तो खुद उसका सामना क्यों नहीं करती? गांव वालों का भला करना चाहती है ना आप, तो खुद उसके सामने क्यों नहीं आती? आप ही ने बताया ना वो कातिल है, बहुत सारी बीवियों को मारा है उसने, आपको भी मारने वाला था ना। आप बदला क्यों नहीं लेती? कहाँ गई वो आपकी अंदर की औरत? वो औरत जो एक दुनिया को जन्म दे सकती है और एक दुनिया को मिटा भी सकती है। वो दुनिया जो बुरी है, जो गलत है। हाँ वो गलत है, उसे मरना है, लेकिन मैं उसे अकेले नहीं मार सकती। एक मारने वाला चाहिए और एक मरने वाला, और वो तुम हो। तुम्हारी बलि चढ़ेगी। तुम्हारे पति ने चुना है तुम्हें इस बलि के लिए। बस एक ही बात को कितनी बार दोहराएंगी आप? दर्द हुआ ना? हाँ दर्द हुआ ना? बहुत दर्द होता है जब पति वैसा नहीं होता जैसा आपने सोचा हो। मुझे भी बहुत दर्द हुआ था, मेरा पति भी ऐसा ही निकला। तुम्हारी किस्मत में ऐसा पति है, लेकिन वो दर्द नहीं है जो मैंने सहा है। दोनों में बहुत फर्क है। हाँ, दोनों में बहुत फर्क है। मैं अपने दर्द को मारने के लिए किसी और को दर्द नहीं दे सकती, किसी मासूम की जान नहीं ले सकती, आपकी तरह किसी को धोखा देकर मार नहीं सकती और झूठ नहीं बोल सकती। मैं इतनी हिम्मत है मेरे अंदर कि मैं सच बोलूं, अपनी खुद की लड़ाई खुद लड़ूं, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। पर आप जान लेने वालों में से है या देने वालों में से है, ये समझ नहीं आता। पर मैं सबको समझ में आती हूँ। सही कहा आपने, बहुत फर्क है हम दोनों में, बहुत फर्क है मुझ में और ऋषभ में, बहुत फर्क। ये आप देखो मैं डरती नहीं हूँ, मैं भी तो कुर्बानी दे रही हूँ, अपनी खून की कुर्बानी। वो इस खून की लालच से यहाँ आएगा, खून का प्यासा यहाँ आएगा और अपनी जान से जाएगा। वो खून तो मेरा सूंघेगा, पर देखेगा तुम्हें, आएगा तो मुझे मारने, पर मारेगा तुम्हें। आज दहशत की ये कहानी खत्म हो जाएगी। उसे अपराजिता चाहिए थी, नहीं मिलेगी। इंसान था तब भी नहीं मिली, और शैतान है तब भी नहीं मिलेगी। सुनो, पर फुली आप यहाँ? वहाँ वो आ गया। आप यहाँ क्या हुआ आपको? वो आ गया। वो कौन? वो ब्रह्म राक्षस। कहाँ?
वो असुर स्थल में वो तेरे रैना को लेकर गया वो। रहना वहाँ है? डैड, मुझे जाना होगा। जल्दी जा रहा है? वहाँ खतरा है। डैड, वहाँ रहना है। उसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकता मैं। ऋषभ बिल्कुल सही कह रहा है। रैना ने हमेशा हमारी जान बचाई है। आज वो खतरे में तो हमें उसे बचाना चाहिए। चलिए ना। चलिए चलिए, जल्दी चलिए। छोड़ के जा रहे हो? यही चाहते थे ना तुम? मुझे मारना चाहते थे ना? नहीं छोड़ूंगा। मैं जानती हूँ, दिखता है तुम्हारी आंखों में। मैं नहीं मिली तो मेरी चाहत का लाल रंग, मेरी मौत का लाल रंग दिखता है तुम्हारी आंखों में। अरे तुम अब तक जिंदा हो? आज तक तुम्हें किसी ने मारा नहीं? कैसे मारेगा? पता नहीं कितनों को मार के मरोगे तुम। काश के तुम मर जाओ, कोई तुम्हें ऐसे ही मार दे। तुम अब तक मरे क्यों नहीं? सुनते हो? तुम मरे या नहीं? जल्दी मरो ना, मुझे और भी बहुत सारे काम है। मर गए क्या? कुछ बोलो तो सही। मर गए? नहीं छोड़ूंगा। मारो मुझे, मारो, मारो। ले लो अपना बदला, पूरा करो अपना बदला। इस गांव का पीछा छोड़ो, मुक्ति लो और मुक्ति दो। मैं तुझे मार दूंगा। मैं तुझे ऐसी मौत दूंगा कि तू मुझसे अपनी मौत के लिए भीख मांगेगी। भाई, उसे गोली से कुछ नहीं होता है। ऋषभ, मगर आज कुछ भी करके उस राक्षस को मारना होगा। हम उसे आज नहीं छोड़ सकते हैं। डैड, यहाँ पर रखिए। मॉम, यो मुझे चलानी नहीं आती। मॉम आई नो, डैड संभाल लेंगे। डैड बता देंगे आपको। डैड, मॉम को संभाल लेना प्लीज। नहीं, अब कमल राजगिरा से कुछ नहीं होने वाला। फुली ने कहा था उसे मारने वाला अगर 100 मीटर के दायरे में हुआ तो वो किसी के रोके नहीं रुकेगा। अब राजता यही कही है। मौत की भीख मांगेगी। कोई रास्ता ही नहीं।
क्या करूं मॉम? रहना अपूमा दोनों अंदर है, दोनों को मर जाने दूं। अगर दरवाजे नहीं खोल दोनों मर जाएंगे। मुझे उनकी बात माननी ही चाहिए थी। रहना अपूमा दोनों की जान खतरे में मेरी वजह से। मैंने बात क्यों मानी उनकी? कैसे मान गया मैं? वेट, आई हैव एन आइडिया। युग, डैड 1 मिनट। ऋषभ, ये एक तरीका है दरवाजा खोलने का। डायनामाइट, बॉम्ब। भाई अपूमा रहना दोनों अंदर है। अरे तो राक्षस भी तो अंदर है यार। अरे बॉम्ब पूरा दोनों मर जाएंगे। अगर दरवाजा नहीं खोला तो 100% मरेंगे, लेकिन अगर खुल गया तो 1% चांस तो है कि बच जाएंगे। सही है, युग सही कह रहा है, करने दो। नहीं नहीं, आप इन्हें रोकिए ना। चलिए पीछे जाइए। ऋषभ पीछे आ जा। ऋषभ, ऋषभ डैड मैं बटन दबा रहा हूं। डैड मैं 20 सेकंड का टाइमर लगा रहा हूं। ऋषभ, ऋषभ संभाल के। ऋषभ, रहना। डैड बॉम्ब आप लोग यहीं रहिए, मैं अंदर जा रहा हूं। आपके पास गन्स है ना? टेक केयर। युग, युग संभाल के। भाई अपूमा को बचाओ, मैं रहना को बाहर रख आता हूं, जल्दी। इसको संभालिए आप लोग, आराम से, आराम से। संभाल के, संभाल के। मैं अपूमा को देखता हूँ। रहना